कल हमने कवि केशव दास द्वारा रचित लगभग 18 शीर्षकों में विभक्त हमने जो है कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी और अब उससे आगे के शीर्षकों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा में आज का पहला बिंदु है भरत केकई संवाद। ननिहाल से लौटकर भरत का माता केकई से पिता एवं भाइयों के बारे में पूछना, सच्चाई जानकर माता को कोसना आदि का वर्णन है। इसके बाद जो शीर्षक है वह है लक्ष्मण क्रोध। वनवास के बारे में लक्ष्मण के क्रोध का वर्णन, भरत को राजगद्दी व राम को दिए वनवास के प्रति भारी रोष व्यक्त करने का वर्णन किया गया है। अगला बिंदु है पंचवटी वर्णन। पंचवटी में श्री राम, सीता, लक्ष्मण के निवास के साथ पंचवटी की भूमि की पवित्रता, भूमि का महात्म्य, उसका प्रताप आदि का वर्णन है। वृक्ष पांडवों के नामों के आधार पर होना आदि विषयों को भी समाहित किया गया है। यानी कि पंचवटी की भूमि इतनी पवित्र है, इतनी पावन है, इतनी शुचितापूर्ण है कि वहाँ पर प्रवेश करते ही कवि का मानना है कि सारे दुख दूर हो जाते हैं, है ना। तो इन चीज़ों का पंचवटी के महात्म्य का वर्णन है इसमें। इसके बाद में जो बिंदु है सियाहरण। पंचवटी में रावण का छद्म वेश में आकर भिक्षा मांगना, सीता हरण कर ले जाना और सीता जी का हा राम हा लक्ष्मण पुकार कर करुण विलाप का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात जो बिंदु है वह है अशोक वाटिका में रावण और सीता। तो इसमें दो तरह के पद आते हैं। पहले पद में रावण का सीता के प्रति कथन है, वह अभिव्यक्त हुआ है। तो इसमें रावण का सीता के प्रति कथन में रावण ने राम की नकारात्मकता भरी आलोचना की है, उनको दंडकारण्य निवासी बताया है, उनको बावला, सीता के प्रति सर्वथा उदासीन, लापरवाह और गुणहीन साबित करने का प्रयास किया और सीता का अपनी ओर ध्यान आकर्षण करने का निवेदन भी निहित है। इस प्रश्न के प्रत्युत्तर स्वरूप जो शीर्षक है वह है सीता का प्रत्युत्तर स्वरूप रावण के प्रति कथन। रावण के मुख से राम के प्रति नकारात्मकता भरी बातें सुनकर सीता मुख में तृण देकर गंभीर वाणी में उनका कथन है। उन्होंने रावण को शठ, महाधूर्त, निशाचर और तर्कपूर्ण कथन करने का वर्णन किया है। इसके बाद में जो शीर्षक है उसका वह है सीता के विरह में राम दशा। यानी कि जब सीता का हरण करके रावण ले गया तो उसके बाद में जो है पंचवटी में राम की जो दशा थी उसका वर्णन किया गया है। हनुमान का लंका जाकर अशोक वाटिका में रह रही सीता के सम्मुख उपस्थित होकर सीता के बिना राम की विरह दशा का, जैसे शेर गहरी गुफाओं में रहता है, सिंह को देखकर जैसे वनचर कांपते हैं, उल्लू दिन के दर्शन जिस तरह से नहीं करता है, चकवा दिन भर छुपता रहता है, मोर को देखकर जैसे सांप छिप जाता है, जवास जैसे तपती है, वैसे ही सीता के वियोग में राम की मनोदशा का वर्णन है। इसके बाद आता है रावण हनुमान संवाद। तो रावण हनुमान संवाद में हनुमान द्वारा अशोक वाटिका को तहस नहस करने, लंका में आग आदि लगाकर उत्पात करने के कारण उन्हें बंदी बना जब रावण के सम्मुख पेश किया गया, तब राज दरबार में रावण और हनुमान के संवाद के अनंतर रावण ने उनसे कुछ प्रश्न किए कि तू कौन है। तो जवाब में उन्होंने कहा, हनुमान ने कहा, मैं अक्ष का घातक रघुनंदन जी का दूत हूँ। तो प्रश्न किया
रावण ने कि रघुनंदन कौन? तो उत्तर देते हैं त्रिशिरा, खर, दूषण आदि का नाश करने वाले, धरती के साक्षात आभूषण श्री राम का मैं सेवक हूँ आदि जो है प्रश्नोत्तरी का वर्णन किया गया है। इसके बाद में जो है लंका दहन, हनुमान द्वारा समूची लंका को नष्ट भ्रष्ट प्राय करने के उपरांत आग लगाने और परिणाम स्वरूप लंका दहन का वर्णन किया गया है। अगला शीर्षक है अंगद रावण का संवाद। बाली पुत्र अंगद और रावण के प्रश्नोत्तर कथन का, लंका नायक विभीषण का वर्णन, वीर हनुमान का लंका आकर वहां समूचे नाश का वर्णन, श्री राम की शूरवीरता का महिमा मंडन करना, रावण की सर्वत्र पराजय का वर्णन करना, मेघनाद का असत्य और अहंकारी कथन का वर्णन किया गया है। अगले शीर्षक में सीता की अग्नि परीक्षा है। तो अग्नि परीक्षा हेतु प्रस्तुत सीता की पवित्रता और उनके अनिंद्य सौंदर्य की तुलना रमा और सरस्वती से की गई है। सीता की महादेव के त्रिनेत्र की पुतली और चंडिका आदि से तुलना भी की गई है। और अंतिम शीर्षक के रूप में राम राज्य का वर्णन है। राम राज्य में व्याप्त अपार सुख, शांति, पवित्रता, मोक्ष आदि का महिमामयी वर्णन और श्री राम के राज्य की निस्सीम, शांत और पवित्र कीर्ति से युक्त राम राज्य के वर्णन को कवि द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो ये था महाकाव्य रामचंद्रिका में जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने शीर्षक लिए गए थे उनका संक्षिप्त सार। इनमें यदि आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। अगले जो है ये चैप्टर हमारा केशव दास का कविता खंड तो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद में हम अगले जो है उसमें लेक्चर में प्रश्नोत्तर खंड लेकर के आएंगे, जिसमें मैं आपको 2 प्रश्न पत्र दूंगी रोज़ाना एक, जिसको आप हल करें और पढ़ाए हुए पाठ्यक्रम के अनुसार हल करें और जो समझ ना आए वो मुझसे पूछ लें।